नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मूल्यांक 3 के ऊपर। तो इस अंतर यात्रा की यात्रा पर मैं अलका सिंह आप सबको लेकर चलती हूँ और बात होगी मूल्यांक 3 वालों की जीवन शैली पे। कैसे होते हैं ये, कैसा इनका बहुत संक्षिप्त चर्चा होगी। डिटेल्स में फिर वीडियो बनाऊंगी मैं। फिलहाल आज की जो वीडियो है इसी पे है कि ये जो मूल्यांक 3 वाले होते हैं, ये इनका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, कैसे इनकी जीवन शैली होती है, और साथ इनके अच्छाइयों को भी बताऊंगी और इनके क्या दोष होते हैं, क्या कमियां और क्या खूबियां हैं, दोनों बताऊंगी। साथ ही ये भी लास्ट में मैं बताऊंगी कि 2000 आने वाला जो 2026 है वो इन लोगों के लिए कैसा रहेगा। और मेन वीडियो बनाने के पीछे मकसद भी यही था कि 2026 की जानकारी आप लोगों को पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए हुए इस पे चर्चा करते हैं। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि 12 महीने जो होते हैं उनमें जिस भी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, इन 4 तारीखों में जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है उसका मूल्यांक 3 होता है। नेचर सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ही होता है। उस पर जब डिटेल्स में कभी वीडियो बनाएंगे तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन बहुत कुछ सिमिलर होता है। तो चूंकि मकसद आज के मूल्यांक को वीडियो बनाने का पीछे यही है कि 2026 की आप लोगों को जानकारी दी जाए, इसलिए संक्षिप्त में बना रही हूँ। तो सबसे पहले इन लोगों का जो नेचर होता है मूल्यांक 3 वालों का, ये बहुत ही अभिव्यक्तिपूर्ण वाले लोग होते हैं। बहुत रचनात्मक लोग होते हैं, इनके अंदर रचनात्मकता भरी रहती है। चूंकि इनके जो जिनका जो ग्रह है वो गुरु ग्रह है, और जो गुरु ग्रह होते हैं ये लोग बृहस्पति ग्रह से ओतप्रोत होते हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर भगवान गुरु ग्रह की जो और भगवान विष्णु की एक कृपा पाई जाती है, देखी जाती है। तो जो भी ये मूल्यांक 3 वाले होते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊं, ये बहुत ही सामाजिक होते हैं और कहीं भी ये लोग अपने विचारों को व्यक्त करने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं हैं, तनिक भी झिझकते नहीं हैं। अच्छे वक्ता होते हैं, अपनी बातों को ये दूसरों के सामने रखना जानते हैं। नए नए जो विचार हैं ये इनके अंतर मन में चलता रहता है। ये हमेशा कुछ नया क्रिएशन करने की सोचते हैं, नया करने की सोचते हैं। और इनकी सबसे बड़ी अगर खासियत की बात करें तो ये है कि ये रचनात्मकता, जैसे मैंने कलात्मकता भी इनके अंदर भरी रहती है। ये कुछ भी चाहे तो ये नया करने में ये सक्षम होते हैं। विचार इनके चलते रहते हैं कि नया क्या किया जाए। अपनी बातों को रखने में हमेशा विश्वास करते हैं और कहीं पे भी ये हिचकिचाते नहीं हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये सामाजिक लोगों से बहुत मेल मिलाप रखते हैं, बहुत ही सामाजिक सरोकार रखते हैं। सामाजिक तौर पे इनका ठीक ठाक एक समाज में स्थान होता है। लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, संबंधों को अपने ये सदैव बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए कि मूल्यांक 3 वाले जो होते हैं वो बहुत आत्मविश्वासी भी होते हैं। और ये जो अत्यधिक हम कह सकते हैं कि जो आत्मविश्वास इनका जो होता है, ये कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसान का भी कारण बनता है। साहसी भी ये बहुत होते हैं, कहीं भी डरते नहीं हैं, निडर होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत कश लोग होते हैं। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के एक लक्ष्य लेके सदैव जीवन में चलते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। बात व्यवहार से भी ये बहुत अच्छे होते हैं और देखा जाए तो आध्यात्मिक भी ये होते हैं और ये दार्शनिक भी होते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज इनके नेचर में पाया जाता है, देखा जाता है। अमूमन जीवन के अर्थ को समझने में इनका बहुत समय जो है वो जाता है, क्योंकि सदैव इनके अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि ये जीवन क्या है, क्यों है,
इसको जरूर ये समझना चाहते हैं। अब अगर कहा जाए कि इस अर्थ को समझते समझते कहीं ना कहीं एक इनके अंदर थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है। तो इस ईगो को के कारण क्या होता है कि इनके अच्छे अच्छे संबंध भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। ये सामाजिक बहुत होते हैं, बहुत अच्छे से समाज में अपने रिश्ते को मेंटेन रखते हैं, लेकिन थोड़ा ईगो होने के कारण इनके रिश्ते सदैव बिगड़ते हुए भी देखे जाते हैं। इनकी एक जो सबसे अगर निगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो ये जो कुछ भी बात कहते हैं, ये सोचते हैं कि जो कुछ भी ये कह रहे हैं वही सच है, जो कुछ भी ये देख रहे हैं वही सच है, जबकि सच उसके विपरीत होता है। जो ये कहते हैं उस पर उनको लगता है कि मैं ही सच कह रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये दूसरों से राय तो मांगते हैं, लेकिन दूसरों के बात को तवज्जो नहीं देते। इनको लगता है कि सदैव इनकी ही बातें सर्वोपरि है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि या तो आप किसी से राय मांगिए मत, और यदि आप किसी से राय मांग रहे हैं तो कृपया उसकी बात को भी तवज्जो दीजिए। बेशक आप अपने मन की कीजिए, लेकिन तवज्जो जरूर दीजिए। दूसरी चीज, एक चीज और इनके जो देखा जाता है कि अधिक आत्मविश्वासी होने के कारण दूसरे की भावनाओं की ये बहुत कद्र नहीं करते हैं। ये दिखाते तो ऐसे हैं कि जैसे इनको बहुत फिक्र है, ये बहुत कद्र करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ऊपरी दिखावा इनका चलता है, अंतर मन से ये बहुत ज्यादा किसी को तवज्जो नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि ऐसे लोगों को थोड़ा अपने अंदर सुधार करना चाहिए, क्योंकि जो भी मूल्यांक 3 वाले लोग हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। यदि ये अपने ईगो को थोड़ा सा छोड़ दें, साइड कर दें, तो इनके सारे रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत थोड़े ये मृदुभाषी रहें। मृदुभाषी तो ये होते हैं, थोड़ी सी उसमें नरमी रखें तो इनका जो भी सर्कल है उसमें बहुत अच्छा इनका व्यवहार रहेगा, अगर थोड़ा सा अपने ईगो को हम साइड करके रखें। अब बात करते हैं 2026 है, ये इनके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या सौगात देने वाला है। तो मैं आप सबको बता दूं कि जो 2026 है ये आपके लिए भी बहुत शानदार होने वाला है। ये बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। देखा जाए तो एक नए ज्ञान के रास्ते को खोल रहा है, एक नए विकास के रास्ते को खोलने आ रहा है। जो लोग भी नौकरी में हैं, कहीं पे भी आप यदि जॉब करते हैं तो आपके तरक्की में वृद्धि हो सकती है। आप जिस भी कार्य को करते हैं वहाँ वृद्धि हो सकती है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको मुनाफा हो सकता है। और जॉब में बता ही दिया आपको, जहाँ भी आप हैं आपकी पदोन्नति की संभावना है। जिस कार्य क्षेत्र में भी आप हैं, आप आगे ही बढ़ेंगे, आप कुछ बेहतर ही करेंगे इस साल में। हो सकता है कि इस साल में आप कोई बहुत ही साहसिक निर्णय ले लें, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी आप ये साहसिक निर्णय लेंगे, इस निर्णय से आपको लाभ ही होगा, लाभ की संभावना दिख रही है। यदि आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, या शिक्षा दे रहे हैं, या अध्ययन कर रहे हैं, या अध्यापक हैं, तो दोनों तरीके से, हर तरीके से आपको इस साल में सफलता मिलने के चांस है। यदि आप किसी भी कारण से विदेश जाना चाह रहे हैं, चाहे आप पढ़ने के लिए, चाहे जॉब के लिए, चाहे घूमने के लिए, तो इस साल में हो सकता है कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाए। और यदि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं तो निश्चित तौर पे इस साल आपके प्रमोशन का योग बन रहा है, दिख रहा है। व्यापार में भी आपको आर्थिक बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं कि आपके रिश्ते कैसे रहेंगे 2026 में। तो जो भी आपके रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। कुछ नए लोगों से आपकी मेल मुलाकात होगी। यदि प्रेम प्रसंग की बात करें तो प्रेम प्रसंग में भी आप एक सुखद अनुभव करेंगे। आपका परिवार की बात करें तो पारिवारिक माहौल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये आपका साल जो है वो बेहतरीन जाएगा। मानसिक आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। और देखा जाए तो छोटी मोटी खांसी, सर्दी, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने खान पान पे आप
प्लीज विशेष ध्यान रखें आप लोग। अब यहाँ बात है कि मूल्यांक 3 के जो ग्रह हैं वो गुरुदेव हैं, गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति से ये जो भी मूल्यांक 3 वाले लोग होते हैं ये ब्लेस्ड होते हैं, गुरु की इन पे असीम कृपा होती है और ये गुरु के बहुत प्रिय होते हैं। यदि हम यहाँ रेमेडी की बात करें कि यदि आपके जीवन में किसी तरीके की, जो अमूमन सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ दिखता ही है, कहीं स्वास्थ्य गड़बड़ है या कहीं आर्थिक तंगी है या कहीं पारिवारिक कलह है या कहीं भी किसी तरीके का, यदि आपको मानसिक तनाव है या किसी भी तरीके का तनाव है, तो आपको रेमेडी के तौर पे क्या करना चाहिए। तो मेरी ये विशेष सलाह है कि यदि आप आर्थिक कहीं तंगी है आपको तो, और यदि आप की शादी ब्याह नहीं हो रही है और आप शादी करना चाह रहे हैं या किसी भी तरीके का, तो सबसे पहली जो रेमेडी है, आपको हर बृहस्पतिवार को एक आटे की लोई लेनी है जो कम से कम 2-3 रोटी के बराबर की हो, इतनी बड़ी लोई हो, आटे की लोई बनाकर उसमें थोड़ा सा चने का दाल डालें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें और उसको फिर बंद कर दें। बंद करके उस लोई को आप हर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप गौ को खिलाना शुरू करें। दूसरी चीज़ है, यदि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप रोटी भी दे सकते हैं, लोई की जगह पे आप रोटी में भी गुड़ हल्दी भरकर आप हर बृहस्पतिवार को आप गाय को देना शुरू करें, क्योंकि गाय में यूं भी तो सारे देवी देवता मान्य हैं, पर विशेष तौर पे गुरुवार के दिन अगर गाय को आप रोटी गुड़ हल्दी सब मिलाकर देते हैं, चने का दाल, तो इससे आपकी आर्थिक उन्नति, तरक्की भी होगी, आपका मानसिक लेवल भी आपका सही रहेगा, मन में शांति रहेगी और हर तरीके के जो भी आपके रिश्ते हैं या जो भी आपकी कहीं ना कहीं जो भी उलझने वो सब दूर होंगी। दूसरी चीज़ है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान नारायण की पूजा कर सकते हैं या बृहस्पतिवार को कहीं मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ सुन सकते हैं और गुरु वंदना जरूर किया करें, गुरु को जरूर याद किया करें। बृहस्पति देव का एक छोटा सा मंत्र भी होता है, जयति जयति जय गुरुदेवा, मैं करूं प्रभु तुम्हारी नित सेवा, देव गुरु तुम देवाचार्य तुम देव गुरु ज्ञानी, इंद्र पुरोहित विद्यादानी, वाचस्पति वागी सुधारा, जीव बृहस्पति नाम तुम्हारा, विद्या सिंधु अंगीरा नामा, करहु सब विधि पूर्ण कामा। इस मंत्र से भी आप गुरुवार को गुरु की पूजा कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, करके देखिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।